So friends, welcome. Today 7th May 2023 and जीवन रेखा एक नए एपिसोड के साथ में आ रहा है डॉक्टर निकुंज पंचाल के साथ में एक अच्छा सा डिस्कशन करने के लिए। कैंसर कैन बी क्योर्ड। कैंसर नाम सुनते ही बहुत सारी चीजें दिमाग में आ जाती है। एक तो लगता है पता नहीं क्योर होगा कि नहीं, और फैमिली में एक जात का डिस्टर्बेंस आ जाता है भाई इसका खर्चा कितना होगा। तो जीवन रेखा आई स्टार्टेड दिस चैनल एक ही अवेयरनेस फैलाने के लिए, बताने के लिए कि कैंसर क्योर हो सकता है अगर राइट टाइम पे राइट रेमेडी अगर कर सकते हैं तो। और उसके पहले कैंसर होता ही क्यों है, अगर हम लोग पहले प्रिवेंशन करते हैं जिससे कारण कैंसर होने की पूरी जो पॉसिबिलिटी, वही संभावना खत्म हो जाए। तो उसके क्या क्या चीजें जो हमें कैंसर की तरफ लेके जाती है उसको ही पहले अगर मूल से निकाल दे, तो उसकी अवेयरनेस लाने के लिए हम लोग ने चैनल शुरू की है। हमारा मकसद है कि हम वी रीच टू अराउंड 1 लाख फैमिलीज, 1 लाख फैमिली तक हमारा मैसेज पहुंचे कि कैंसर कैन बी क्योर्ड। हमारी वीडियोस जो भी बन रही है, रिक्वेस्ट आप लोगों के साथ शेयर करें और उसके बारे में बताइए। तो आज हमारे साथ मिस डॉक्टर निकुंज पंचाल, जो एक होम्योपैथी प्रैक्टिशनर है, करीब 9 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि ये जो स्पेशल उनका जो इंटरेस्ट है कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में है, प्लस सेकेंडरी केसेस है वेरियस टाइप्स ऑफ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। तो इसके बारे में आगे क्या है हम आगे डिस्कस जरूर से करेंगे, क्योंकि मेरे लिए भी सब नए वर्ड्स हैं। एंड डॉक्टर पंचाल एक लाइव मेंबर है इंडियन होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन के लिए, रिफ्लेक्टिंग हिज डेडिकेशन टू द एडवांसमेंट ऑफ होम्योपैथी इन इंडिया। In addition to this medical expertise, Dr. Panchal has also worked as a COVID-19 warrior। बहुत बड़ी फख्र की बात है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको काफी इस चीज के बारे में एक्नॉलेज किया हुआ है। खास करके उनका एफर्ट्स रिकॉग्नाइज अप्रिशिएटेड बाय नासिक पुलिस कमिश्नर, मुंबई क्राइम ब्रांच, महाराष्ट्र स्टेट पुलिस। रियली अप्रिशिएबल डॉक्टर पंचाल, रियली अप्रिशिएबल। डॉक्टर थैंक यू। पंचाल पैशन फॉर होम्योपैथी, इसके बारे में मैं क्या बताऊं। और इसके अनवेवरिंग उनका जो कमिटमेंट है पेशेंट्स के बारे में, जो उनको एक मेडिकल कम्युनिटी में एक अच्छा सा नाम उनका आगे आया हुआ है जस्ट फॉर ट्रीटिंग कैंसर पेशेंट्स। एंड उसकी हाउ जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स है, डेडिकेशन है, वो देख करके बहुत सारे पेशेंट्स का उनको प्यार मिला हुआ है। और आज ऐसी ऐसी जगह पर है कि लोग उनको जरूर से सुनना चाहेंगे और उसके बारे में कुछ छोटी सी वैल्यू मिल जाएगी जो किसी की लाइफ में फर्क पड़ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट टुगेदर। और साथ में हम लोग इनवाइट करते हैं डॉक्टर निकुल पंचाल को। वेलकम डॉक्टर निकुल थैंक यू। पंचाल। एंड रियली थैंक यू। लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक विथ यू एंड नो मेनी थिंग्स। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस है कैंसर के बारे में, होम्योपैथी के बारे में, और आई एम श्योर आज आपके साथ डिस्कस करने से ये सब क्वेश्चन के मुझे जरूर से जवाब मिल जाएंगे। प्लस हमारे जो साथ में जो सुनने वाले हैं उनके भी काफी क्वेश्चंस रह गए, तो जरूर से आप हमें इनबॉक्स में हमारे यूट्यूब चैनल में लिख करके भेजिएगा। और आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। निकुंज सर आपको पक्का पर्सनली आपको इसके बारे में गाइड करेंगे और आगे कैसे बढ़ना है इसके बारे में आपको सलाह देंगे। तो लेट्स स्टार्ट डॉक्टर सर। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, होम्योपैथी ट्रीटमेंट के द्वारा कैंसर का इलाज कैसे होता है, वो हमारे लिए एक नई बात है, क्योंकि हमें अब तक सुना है कि कीमोथेरापी एंड ऑल द थिंग्स आर है जो लेना पड़ता है तो ही कैंसर का इलाज होता है, और होम्योपैथी से कैसे होता है। तो आप जरा उसके बारे में कुछ बताएंगे। यस, जरूर। थैंक यू सर फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइटिंग ईयर। एंड आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो ये कैंसर अवेयरनेस के लिए, और काफ़ी प्रोग्राम्स आपने किए हैं इसके लिए। एंड काफ़ी कैंपेन्स आपने चलाई है, उसके लिए आपको सर मेरी तरफ से थैंक यू सैल्यूट सर। है। वेलकम सर। और होम्योपैथी के बारे में आपने जो ये अवेयरनेस कैंपेन करने का जो सोचा है वो बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि होम्योपैथी से भी कैंसर का इलाज हो हो सकता है। सकता है, राइट। बिकॉज होम्योपैथी का नाम सुन के सबको यही समझ में आता है कि हाँ, ये स्लो एक्टिंग है। राइट। इसका सिर्फ स्किन के लिए, हेयर के लिए, अस्थमा के लिए ही यूज होता राइट। है, और बच्चों के लिए यूज होता है, और किसी बीमारी में यूज नहीं होता है। पर ऐसा नहीं है। होम्योपैथी एक बहुत वास्ट फील्ड है, और कैंसर जैसे बीमारियों के लिए भी ये बहुत असरकारक है। पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी लेते हैं, रेडिएशन थेरेपी लेते हैं, इस चीज़ के लिए भी बहुत असरकारक है। उनके साथ ये होम्योपैथी दवाई का उपयोग करेंगे तो उन्हें काफ़ी हद तक उन्हें रिलीफ मिली है। और इवन विदाउट ये ट्रीटमेंट भी उन्हें काफ़ी रिलीफ मिली है। और होम्योपैथी में जो
अप्रोच होता है हर एक कैंसर पेशेंट में, वो एक अलग होता है। होम्योपैथी ना सिर्फ कैंसर को, बट कैंसर से पीड़ित जो इंसान है उसे ट्रीट करने में फोकस करता है। जैसे कि कैंसर एक ये ऐसी चीज है जो या तो लोकलाइज है या तो फिर मेटास्टेसिस हुआ है या फैल गया है पूरे शरीर में। तो ये तो चीज जो है वो सेल्यूलर लेवल पे है, शारीरिक लेवल पे है। होम्योपैथी जो है वो मन और शरीर दोनों को कंबाइन करके हम अप्रोच करते हैं। जैसे कि कैंसर पेशेंट जो है उस पेशेंट के मन में क्या है, उनके मानसिक लक्षण क्या है। कैंसर से बहुत सारी, जब उनको पता चलता है कि मुझे कैंसर हुआ है, तो उस वक्त उसके मन में क्या चलता है, पेशेंट के मन में क्या होता है। एक मरने का डर होता है, जी एक हाँ, जरूर कॉम्प्लिकेशन सर। होने का डर होता है। राइट। तो ये सब चीजों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए while ट्रीटिंग अ पेशेंट। राइट। वी शुड नॉट फोकस ऑन ओनली अ पर्टिकुलर लंप और ग्रोथ और स्वेलिंग जो कैंसर का हुआ है। जी। बी इट लंग कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर हो या सर्वाइकल कैंसर हो, अभी जो भी कैंसर हो, बट वो कैंसर से पीड़ित इंसान को क्या मानसिक तौर से प्रॉब्लम है और क्या शारीरिक प्रॉब्लम है, वो दोनों कंबाइन करके ही हम होलिस्टिक अप्रोच से कैंसर पेशेंट को अप्रोच करते हैं। ओके। इससे पेशेंट को शारीरिक सिम्टम्स में, जैसे कि पेन है, ब्लीडिंग है, बर्निंग है, जैसे भी कोई जैसे केसेस होते हैं उस सबसे सिम्टम्स रहेंगे। वो सिम्टम्स के रिलीफ के साथ साथ मेंटली भी पेशेंट को अच्छा बेहतर महसूस कराना ये भी जरूरी है। राइट। सो आपकी बात से मेरी जो समझ में आ रहा है कि लाइक कि जैसे आप बता कि जो पेशेंट है वो तो ऑलरेडी उसके डिजीज से जो भी सफर करना कर ही रहा है। पर उसका जो डर है अंदर, जो मेंटल जो चल रहा है, तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट में जिसको नॉर्मल लाने के लिए, एक भरोसा दिलाने के लिए कि वो भी क्योर हो सकता है। और ये सब चीजों के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर सकता है, राइट। और यस। दूसरा जो मैं समझ में जो आया कि जो केमोथेरापी हो गया, जो ट्रीटमेंट है, उसके साथ में भी हम होम्योपैथी ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर केमो यस। चालू किया तो होम्योपैथी नहीं कर सकते। राइट। थैंक यू सर। और दूसरा एक मुझे जानना है कि क्या आप एक व्यक्तिगत इलाज जो पर्टिकुलर रोग के लिए है, उसके लिए एक पूरा प्लान तैयार करते हैं, कि जो नॉर्मल ओवरऑल एक आपका पास ऐसा दवाई है कि जो हर एक पेशेंट को हम दे सकते हैं? नहीं। व्हाट इज अप्रोच जो इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट, हर एक का अलग अलग प्लान कैसे बनाते हो आप? यस। सो एज आई सेड कि जैसे हर एक कैंसर पेशेंट अलग होता है। जैसे कि 10 कैंसर पेशेंट्स है, 10 कैंसर पेशेंट को अगर आप साथ में बिठाओ और अलग अलग से आप इंटरव्यू लेंगे तो हर एक ओके। का लाइफ हिस्ट्री, लाइफ सिचुएशन अलग अलग होता है। तो राइट। हर एक कैंसर पेशेंट में जो व्यक्तिगत ट्रीटमेंट, सारे इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट, शारीरिक सिम्टम और मानसिक सिम्टम, शारीरिक सिम्टम में भी अलग अलग सिम्टम्स हमें मिल सकते हैं कैंसर पेशेंट में, भले वो कौन से भी स्टेज में आए। हर स्टेज के हिसाब से कैंसर सिम्टम्स सेम रहते हैं। स्टेज 1 स्टेज 2 में ये रहेगा, स्टेज 3 में ये रहेगा, बट उसके साथ मानसिक तौर पे पेशेंट को कैसा है, मेंटली पेशेंट कैसा है, राइट। कैंसर होने के पहले वो किन चीजों से वो गुजरा है, टाइमलाइन जो हमें होती है हर एक पेशेंट की, वो टाइमलाइन को अच्छी तरह से स्टडी करना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी की टाइमलाइन में समझो कि डेथ ऑफ रिलेटिव या डेथ ऑफ फैमिली मेंबर, राइट। किसी करीबी का चला जाना, तो ये सब चीज़ों से मन पे असर पड़ता है, या बड़ा फाइनेंशियल लॉस होना, या राइट। तो फिर ज़्यादा स्ट्रेस में रहकर ऑफिस का काम करना, या घर गृहस्थी का काम है फीमेल्स में, जैसे कि काफ़ी देखा गया है कि फैमिली कल्चर या ट्रेडिशन के हिसाब से उन्हें काफ़ी कुछ सहन करना पड़ता है। तो उस प्रकार का स्ट्रेस जो फीमेल्स में भी देखने मिलता है, ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में या सर्वाइकल पेशेंट में, तो कहीं ना कहीं ये सब मन जो है, मन के जो लक्षण है उन्हें जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि गुस्सा दबाना, एंगर सप्रेशन, राइट। राइट। देन अ फियर, या कहीं किसी बात से एक पर्टिकुलर टाइम में पेशेंट को याद रहता है कि मैं इस टाइम पे ये चीज मुझे डर गया था, तब से मुझे ये ऐसा हो रहा है, या ओके। ऐसी दुर्घटना होने के बाद मुझे ऐसा हो रहा है। राइट। देन काइंड ऑफ इंसल्ट, जैसे कहते हैं किसी की अकेले में इंसल्ट होना या सामूहिक इंसल्ट होना,
ये भी एक राइट। पर्टिकुलर मेंटल शॉक क्रिएट करता है पेशेंट में, कि उसको दिमाग में रह जाता है कि ये चीज मेरे साथ इस टाइम हुई थी, तब से मैं बीमार हूँ, या तब से मैं यही इसी चीज के बारे में सोच रहा हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि कैंसर जो होता है वो वायरल डिजीज से भी होता है। एब्सोल्युटली एग्रीड। जो भी रिसर्च है कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट में, एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, जो भी रिसर्च हुआ है कॉज ऑफ कैंसर के ऊपर, आई ट्रूली अप्रिशिएट एंड वी डू फॉलो इन होम्योपैथी ऑल्सो। बट हमें ये भी देखना चाहिए कि हर एक कैंसर पेशेंट में उस पेशेंट की कहानी बहुत जरूरी होती है। वो ओके। पेशेंट किस मोड से गुजरा है। ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी पेशेंट का सामूहिक लेवल पे इंसल्ट हुआ है, तो बट ऑब्वियस है कि उसके दिमाग में वो चीज वो रहने ही वाली है। वो राइट। उस पे राइट। या रिवेंजफुल रिवेंजफुल थॉट करेगा, या तो फिर राइट। वो उस थॉट्स को लेके वो सो नहीं पाएगा, या राइट। वो उसका एपेटाइट कम कम हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं वो स्टार्टिंग में होती है, विच इम्बैलेंसेस योर ओन हेल्थ। राइट। स्लीप डिस्टर्ब होने से काफी सारी चीजें हो सकती है, डायबिटीज है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, मैनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है वो कवर होते हैं अगर सिर्फ स्लीप कवर नहीं होने, कंप्लीट नहीं होने की वजह से। तो हमें ये सब भी ध्यान रखना है व्हेन वी आर ट्रीटिंग अ कैंसर पेशेंट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पेशेंट को भूख कितनी लगती है, प्यास कितनी लगती है, ड्रीम्स कैसे आते हैं, वो ओके। सब चीज़ों को कलेक्ट करके अलोंग विथ कैंसर के सिम्टम्स जो भी है, ब्लीडिंग है, पल्स है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में निपल से खून आना, पेन होना, लंप होना, अलोंग विथ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स कौन से स्टेज में है, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट है, मसल्स इन्वॉल्वमेंट है, या और कोई ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट है, वो सब चीज़ों को साथ लेकर एक केस अपने सामने रेडी होता है। फिर जाकर उस पर दवाई दी जाती है। इट इज ए इंडिविजुअलाइज केयर टू ईच एंड एवरी पेशेंट। तो इसमें से मैं जो समझ रहा हूँ तो इस लाइक ओवरऑल पूरा बॉडी का जो भी थॉट प्रोसेस प्लस बॉडी सिम्टम्स सब मिला के आप एक पैकेज बनाते हो कि वे सब मिला के जो एक वैल्यू निकलती है उसमें से आप उस पर दवाई ट्रीट करते हो सो दे ऑल गेट कैन गेट क्योर। ये जो बाकी के यस। बॉडी के सिम्टम भी अच्छे हो जाए धीरे धीरे अपना क्योर होना भी चालू हो जाए। सो इसके बाद मैं आगे पूछना चाहूंगा कि इस जरूरी है कि ये जो होम्योपैथी है विदाउट अगर मैं अभी मुझे समझो किसी पेशेंट को पता चलता है कि उसके कैंसर के सिम्टम आने चालू हुए हैं उसको पता नहीं फर्स्ट स्टेज है कि सेकंड स्टेज है वो देख रहा है कि कुछ पॉसिबिलिटी कौन सी है बट नेचर डॉक्टर तो यही बोलेगा कि केमोथेरापी करना है और ये सब रेडिएशन देना है। इज दैट के अगर फर्स्ट या सेकंड स्टेज में है तो होम्योपैथी से हम लोग विदाउट टेकिंग ऑल दिस हम लोग उसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यस यस, एब्सोल्युटली इट इज सेफ। आप अगर जो भी डायग्नोस हुआ है कैंसर पेशेंट में फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज में, जैसा भी पेशेंट है, राइट। तो वी कैन ट्रीट इट, एंड उसका वो भी वैसे ही इलाज होगा जैसे कि मन राइट। और शरीर के सिम्टम्स को हम कलेक्ट करके जो भी उसका होलिस्टिक अप्रोच है, वॉट एवर द डाइट इज रिकमेंडेड फॉर दैट पेशेंट, वो हम देंगे और ओके। उसके हिसाब से ही उसका इलाज होता है। एंड होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज वेरी सेफ और एकदम माइल्ड होता है। राइट। अगर पेन रिलीफ कहो तो पेन रिलीफ भी विद इन, वी कैन से लाइक, पेन किलर्स देते हैं उससे अच्छा होम्योपैथिक लेंगे तो वो भी पेन किलर का काम कर सकती है दवाइयाँ। राइट। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट स्टेज में हैं आप कीमो के लिए रश करो। काफ़ी पेशेंट में ऐसा भी होता है कि उनको कीमो टॉलरेट नहीं होता है, राइट। तो साइड इफेक्ट्स होते हैं, देन दे कम फॉर होम्योपैथी। सो ओके। होम्योपैथी कैन ट्रीट दैट ऑल्सो। साइड इफेक्ट्स भी अच्छा। हम ट्रीट कर सकते हैं। इफ पेशेंट इज हैविंग सो एंड सो ट्रबल, लाइक साइड इफेक्ट्स में नौशिया है या डिजीनेस है, जो भी है सिम्टम्स राइट। आते हैं, तो राइट। उसका भी इलाज वी हैव टू ट्रीट इट इंडिविजुअलाइज वे। वी हैव टू टेक माइंड सिम्टम्स, बॉडी सिम्टम्स जो भी है वो लेके पूरा फिर उनको दवाई दी जाती है। इवन इफ पेशेंट इज ऑन रेडिएशन थेरेपी, द अप्रोच ऑफ होम्योपैथी विल रिमेन सेम, इवन इन ओके। पेलिएटिव वे में भी। सो जो इसमें इसका मतलब ये जो केमोथेरापी के कारण जो भी अपने वाइट सेल्स वगैरह जो डिस्ट्रॉय होते हैं और प्लस के कारण जो भी साइड इफेक्ट्स जो खड़ी होती है बिकॉज ऑफ टेकिंग केमोथेरापी तो सभी के ऊपर ट्रीटमेंट भी हम लोग होम्योपैथी में साथ साथ में लेकर के उसको ट्रीट कर सकते हैं। राइट। यस यस। दैट्स वेरी नाइस। और होम्योपैथी में इसमें कोई साइड इफेक्ट्स उससे होते हैं दवाई लेने से? नहीं, ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है।
होम्योपैथी लेने से. इट इज कम्प्लीटली सेफ एंड एनी एज ग्रुप कैन टेक दैट these medicines. So ओके now medicines, like there are so many medicines available in homeopathy also, that ओके we can easily take case and see. There are so many. अगर आप होम्योपैथी की थोड़ी स्टडी में देखोगे तो रेपर्टरी करके होता है, जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स के फॉर्म में रूब्रिक्स होते हैं, और उन रूब्रिक्स के सामने मेडिसिन होती है. राइट जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइक एलिमेंट्स फ्रॉम इंसल्ट, तो उसमें काफी सारी मेडिसिन है. तो राइट वैसे हर एक कॉज का, जो भी मेंटल सिम्टम्स है पेशेंट्स के, हर एक कॉज के डिफरेंट दवाइयाँ हैं. हर एक पर्टिकुलर एक एक चीज की अलग अलग दवाइयाँ, अलग अलग ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती है. उसमें राइट से फिर हम पेशेंट की मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं. ओके सो जो मैं और एक पूछना चाहता हूँ इसके ऊपर कि आप जो मुझे बता रहे हो कि पेशेंट की थॉट प्रोसेस कभी जैसे आपने बताया इंस्टेंट के बारे में है या तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो उसके दिमाग में से बाहर निकल नहीं रहा है. तो जी. होम्योपैथी ट्रीट कैसे करती है मतलब वो दिमाग में से इसको बाहर निकालने में बिकॉज ऑब्वियसली टाइम इज अ मेडिसिन. जैसे टाइम जाएगा यस. आदमी भूलते जाएगा वैसे उसमें से बाहर आ जाएगा. बट हाउ होम्योपैथी कैन ट्रीट सच अ पर्सन जो दिमाग में बहुत सारी चीजें लेके घूम रहा है और उसको उसमें से बाहर भी निकलना है उसको पता भी है कि ये चीज गलत है मगर इज नॉट एबल टू कम आउट और उसको आगे बढ़ना भी अपने दूसरे सब रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है. तो हाउ होम्योपैथी एंड हाउ फास्ट बिकॉज जैसे आपने मुझे पहले ही बताया कि होम्योपैथी आई टेक इट एज बहुत स्लो प्रोसेस है और बहुत टाइम लगेगा तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है. सो इज देयर समथिंग लाइक डोजेज ऑफ परसेंटेज जो जिसके अंदर एक पर्टिकुलर डोज दे दिया तो यू कैन बी आउट ऑफ इट एंड ऑल दैट थिंग पास रिकवरी टाइप का कुछ. डिपेंड. हाँ, या दैट इज ऑल्सो देयर इन एक्यूट केसेस. जैसा भी है, मतलब पेशेंट आता है कि मुझे दर्द बहुत है, लाइक आई हैव टेकन सो मेनी पेन किलर, स्टिल आई एम नॉट हैविंग रिलीफ. मतलब इतना पेन किलर लेने के बाद भी उनको रिलीफ नहीं है. देन राइट होम्योपैथी इज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन कि, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंडिविजुअलाइज मेथड रहता है माइंड बॉडी सिम्टम्स के. तो पेशेंट कितना इम्पेशेंस होके आया है, पेशेंट पेशेंट जब आता है तब वो कितना इम्पेशेंट होता है पेन में, वो राइट कितना दर्द में राइट है. राइट दैट वी हैव टू सी the depend intensity of pain and the restlessness and nervousness which the patient is coming with, and राइट what the patient is expecting from homeopathy. So राइट depending on that, if there is acute case, emergency is there, we can repeat the dose even in 5 minutes, even in 3 minutes also. ओके So there is nothing like nothing to be afraid of, or nothing to worry of, like side effects and वैसा कुछ सोचने की भी ये नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है. So this is a like God gifted, this thing I can say. Homeopathy ओके is God gifted for me also. I can say that I can repeat a dose of a remedy even at interval of 5 minutes. ओके And pain, I had a case, like not of a cancer but a post operated, like post angioplasty case, ओके with the age of male 57, 58 years old. And he had a neck pain along with burning in from esophagus till sternum. पूरा जो अन्न की जो जनरली नली है. होती है, इसोफेगस, यस, उसमें पूरा एकदम बर्निंग पेन था. एंड ही वाज वरीड अबाउट हार्ट सिम्टम्स आल्सो एट द सेम टाइम. So depending on that fear, and along with the symptom burning, I prescribed medicine. See, within a single dose, patient told me after taking that dose, within 5 seconds, my pain was and burning was gone. सो फास्ट. There, yes, I am telling this is the practical, and this is 2 days ago. This सो happened 2 days ago. इसका मतलब कि अगर मुझे सर दर्द होता है तो बॉडी पेन होता है तो मुझे वो जो एलोपैथी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है वो लेने के बदले अगर मैं Mm-hmm. होम्योपैथी की 4 पील लेता हूँ और विद इन 5 मिनट्स में मेरा दर्द चला जाता है. Yes, नो yes, it नीड is ऑफ टेकिंग possible. पेन If किलर्स एंड ऑल no, if ओके you are administered medicine, like homeopathic medicine, pills में भी दी जाती है, water में भी दी जाती है, राइट as per ओके Dr. Hahnemann has advised. राइट राइट तो उनके हिसाब से अगर if homeopathic medicine is selected correctly, it will work within seconds. For me, I have seen results in seconds. वाह दैट्स Other ग्रेट ones, दैट्स ग्रेट. yeah, this is what I have experienced. I am telling you. और अदर बाकी लोग का क्या कहना है कि भाई महीनों में फर्क नहीं पड़ता है, ये नहीं पड़ता है, दैट इज डिफरेंट थिंग.
तो बट वी कांट। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात आप सर ने बताई है कि लाइक कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग एंटीबायोटिक्स और उसके साइड इफेक्ट्स को इनवाइट करना, इसे ऐसे होम्योपैथी लेके उसको तुरंत ही निकाल देना जड़ मूल से, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट? और ना ही सिर्फ यस। कैंसर में तो बहुत सारे साइड सिम्टम्स है। आई नो वन ऑफ माय फैमिली मेंबर बीन थ्रू ऑल दिस। सो वो जो पेन और जो एंजाइटी और वो जो अंदर से जलन वगैरह होती है, और बट नेचर में ही हैज आल्सो टेकन द होम्योपैथी मेडिसिन अलोंग विथ, जो काफी उनको रिलीफ मिला हुआ है। तो गुड। सो जाना बहुत जरूरी है। सो अच्छा, मुझे और एक पूछना था कि आप जो पेशेंट है उसको मेडिसिन जो देते हो, उसके प्रोग्रेस मतलब कैसे उसका रिकवरी हो रहा है, वो आपको कैसे ध्यान में आता है, उसको कैसे रिकॉर्ड बनाते हैं, और लाइक उसके सिम्टम्स जो पहले से और अभी के अंदर कितना फर्क पड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ होम्योपैथी, वो आप कैसे हम्म। उसका रिकॉर्ड बना के चेक करते हो? यस। सो जब पेशेंट आता है तभी हम जो हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, जैसे कि मानसिक तौर पे पेशेंट फियर है, एंग्शियस रहता है, वरीड सब नेचर रहता है। तो जो वो पेशेंट के थॉट्स प्रोसेस जो है, जैसे कि आपने पूछा मुझे पहले कि ये थॉट्स कैसे कम होंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो वो पेशेंट की टेंडेंसी है। दैट इज अ मेंटल टेंडेंसी ऑफ द पेशेंट टू थिंक, टू वरी अबाउट द फैमिली आफ्टर। जब कैंसर होता है तब फैमिली मेंबर्स की भी चिंता होती है कि मेरा क्या राइट। होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। तो ये सब चीजें हैं वो पेशेंट्स में आती है along with ये सिम्टम्स के साथ। तो जो भी है ये इसमें कैसा है कि वी गिव मेडिसिन, तो वो ऐसे असर करता है कि वो माइंड के थ्रू, नर्व्स के थ्रू पहले असर करता है। माइंड सिम्टम्स की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती है फॉलो अप में। फिजिकल सिम्टम्स में भी चेंजेस दिखाई देते हैं। से 50% चेंजेस आया किसी किसी पेशेंट में, या 25% चेंज आया, तो उसके हिसाब से फिर हम देखते हैं कि पेन कितना कम हुआ है, मेंटली पेशेंट कैसा फील कर रहा है, इज ही ओपन, इज ही स्टेइंग अलोन। डिप्रेशन के सिम्टम्स तो नहीं है पेशेंट में कहीं, बिकॉज कैंसर पेशेंट इज ऑलवेज प्रोन टू सम और दी अदर मेंटल इलनेस। मेंटल मेंटल। तो ऐसा ऐसा है कि पेशेंट अकेला बैठना पसंद करता है, विच इज नॉट हेल्थी। पेशेंट को ओके। सोशलाइज होना जरूरी है। पेशेंट दो तीन लोगों से बात करेगा तो दिल की बात बता पाएगा, शेयर कर पाएगा, ये राइट। भी जरूरी है। राइट। तो इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। एंड ये सब चीजें पूछते हैं तब पता चलता है कि रिलेटिव्स को पूछते हैं कि भाई इनका स्वभाव में क्या फर्क है, ये कैसे बिहेव करते अच्छा। हैं, ओके। पहले से लेके अभी तक इनका स्लीप पैटर्न कैसा है, इज ही स्लीपिंग प्रॉपरली, मोबाइल यूज राइट। कितना करते हैं, अकेले कितना रहते हैं। ओके। तो ये ओके। सब पूछना जरूरी है। फिर उनका डाइट, जो डाइट एडवाइस किया है, क्या पेशेंट सामने से खाना मांग के खाता है, दैट इज अ साइन ऑफ एपेटाइट। जब कोई भी हो, बड़ा या छोटा, छोटा बच्चा होगा उसको भूख लगेगी तो वो रोएगा, या तो बोलता रहेगा तो बोलेगा मुझे भूख लगी है। राइट। राइट। तो राइट। इस अगर बच्चा भी अगर हेल्थी है तो वो खाना मांगेगा, हाँ मम्मी मुझे भूख लगी है। अगर बच्चा बीमार राइट। रहेगा तो वो खाना नहीं मांगता, वो ट्रू। शांति से बैठा रहता है, हाँ। एक्टिविटी लेवल इज लो। सेम इज विद द पेशेंट, बीट एनी पेशेंट, कैंसर पेशेंट हो या कोई भी पेशेंट हो, अगर वो राइट। स्वस्थ रहेगा उसको भूख अच्छे से लगेगी, प्यास अच्छे से लगेगी, बॉवेल मूवमेंट क्लियर होंगे, स्लीप पैटर्न प्रॉपर होगा, रिफ्रेशिंग स्लीप होगा, उठने के बाद पेशेंट को कैसा लगता है वो भी पूछना जरूरी है। तो ओके। दिस shows that each and every organ of the body is performing better function after medication। राइट। ये भी है। और मेडिसिन के बाद तो उसका वो रिस्पांस कैसे मिल रहा है, उसके ऊपर आप ज्यादा पता चल जाएगा मेडिसिन का रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो भी हर एक चीज के अंदर। हाँ, then depending on the follow we can change medicine, we can increase or decrease the dose of medicine। उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। वैसे इफ while taking homeopathic medicine, बहुत लोगों को ये भी क्वेश्चन आता है कि कीमो चालू है, रेडिएशन चालू है, होम्योपैथिक भी चालू है, अगर बीच में हमको कुछ हुआ तो क्या होगा। मैं कहता हूँ यू कैन कॉन्टेक्ट योर होम्योपैथ, ही हैज अ मेडिसिन फॉर एक्यूट कंडीशन। आपके जो भी एक्यूट कंडीशन रहेंगे, राइट। मेडिसिन होम्योपैथी में, चाहे वो पेन हो या ब्लीडिंग हो, होम्योपैथी मेडिसिन से ये सब चीजें टैकल की जा सकती है। तो राइट। पेशेंट्स डोंट हैव टू वरी अबाउट दोज थिंग्स आल्सो। थैंक्स। तो थैंक्स। ये रिकवरी, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने सर। yeah, recovery is a process. Like our body is designed, God has designed in such a way that राइट। body has its own forces, natural राइट। forces। बॉडी में हमेशा हील करने का ही
एक प्रोसेस चालू ही रहता है। चालू रहता है। होम्योपैथी इज जस्ट सपोर्टिंग दैट वाइटल प्रोसेस। ओके। जो वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हुआ है उसको बैलेंस में लाना, और बॉडी को बैलेंस में लाना, माइंड एंड बॉडी जब बैलेंस में आती है तब रिकवरी फास्ट होती है। राइट। थैंक्स फॉर शेयरिंग। दैट। अच्छा, दूसरा और एक मुझे जो था, ये तो कैंसर किसी को हो गया उसके बाद में जो ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं उस सब के बारे में हम लोग ने काफी कुछ डिस्कस किया। मुझे ये जानना है कि लाइक इंडिया के अंदर ज्यादा करके लेडीज लोग को ब्रेस्ट कैंसर बहुत हो रहा है। और ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है, बाद में उसकी ट्रीटमेंट हम देते हैं, और जो भी अपने पास हमें ऑप्शंस मिलते हैं, होम्योपैथी है या तो एलोपैथी, जो भी ट्रीटमेंट वगैरह चालू करता है। मतलब ये हो ही नहीं, मुझे इसको क्या करे कि ये चीज को हम लोग उसको दूरी कर सके। भाई हमको कैंसर होने के चांस ही नहीं है। तो पहले जो प्रिवेंशन जो रहता है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए इंडिया के, भारतीय है तो कोई भी देश की महिलाओं को, सो दैट एक कैंसर को इनवाइट ही ना करें। तो उसके बारे में बता सके क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ जरूर। पहले की जो भी मैंने बताया, मन और शरीर, ये पहले चीज हम मन को करेंगे कि मन जो है वो हमेशा खुश रहना ये पॉसिबल नहीं है। राइट। तो क्या है कि हर एक की जिंदगी में कुछ भी जो जो भी अप्स एंड डाउन्स है, जी। उसे जो फेस करने का जो एक तरीका होता है, जैसे कि स्ट्रेस है लाइफ में, या घर का एनवायरनमेंट जो है, या ऑफिस का एनवायरनमेंट जो है, हम्म। उस एनवायरनमेंट में अगर हम इजीली अडेप्ट हो जाए तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम रहता है। राइट। अभी जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है वो है द एनवायरनमेंट बियॉन्ड आवर माइंड, दैट इज राइट। ऑफिस एनवायरनमेंट एंड द एनवायरनमेंट एट द होम। तो राइट। ये चीज को कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी अंदर की जो टॉलरेशन पावर है, जैसे हम्म। कि वी कैन डू मेडिटेशन, वी कैन डू प्राणायाम ऑल्सो। तो उससे क्या होता है, अवर थॉट्स गेट completely क्लियर। राइट। हमें जो थॉट्स की जरूरत नहीं होती है वो थॉट्स नहीं आते, और हम अपने काम पे फोकस कर पाते हैं। राइट। अगर अनवांटेड थॉट्स और अनवांटेड एक्सटर्नल स्टिमुलस जो होता है एनवायरनमेंट में, फ्रेंड सर्कल से या पीयर प्रेशर राइट। से जो आता है, अगर हम उसे बाहर निकाल सकते हैं अपने मन राइट। से, या उसे हम राइट। अवॉइड करके हमें जो काम करना है उस पर फोकस करेंगे, तो हम राइट। निश्चित रूप से स्ट्रेस से दूर रहेंगे। और दूसरी बात है कि जो भी फीमेल्स फेस कर रहे हैं, अब जो कल्चर जो ट्रेडिशंस बने हुए हैं उसमें, तो काफी एम्ब्रेसमेंट फेस करना पड़ता है उनको, ऑफिस राइट। कल्चर में या कहीं पे भी, इन राइट। जनरल में कह रहा हूँ। तो वो सब चीज़ों का भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि इमोशनल लेवल पे जो रहता है वो एकदम ओपन रहना जरूरी है, जैसे कि गुस्सा दबाना, या काफ़ी चीज़ें होती है कि किसी किसी कल्चर में कि वो शेयर नहीं कर पाते। तो राइट। एक फीमेल्स को यही मेरा सजेशन है कि मेंटली आप खुश रहने के लिए, या जो भी आपका जो सैडनेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, उसे रिलीज करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढे, फ्रेंड सर्कल में शेयरिंग जरूर करें। एक राइट। हर एक इंसान को एक हॉबी भी होना चाहिए, जैसे कि भले वो वॉकिंग जैसी भी हॉबी क्यों ना हो, परफेक्ट। परफेक्ट। बट आउटडोर आउटडोर हॉबी इज वेरी मच नेसेसरी। बिकॉज अभी आप देखेंगे कि रिसेंटली काफी रिसर्च हुए हैं, जी। like not only for mental health but for lifestyle disorder also like cancer, कि पेशेंट को नेचर से कनेक्ट होना जरूरी है। जी हाँ। uh, सुबह उठ के आपको सनलाइट पे जाना जरूरी है, सनलाइट लेना जरूरी है, जो कि हमारे पुराणों में और ट्रेडिशन में लिखा ही है कि सूर्य जी। देव को प्रणाम करना चाहिए। वो तभी राइट। नहीं होता, पर जब ये साइंटिफिक रिसर्च में आता है तब लोग जाके टेरेस पे जाते हैं, राइट। राइट। सनलाइट लेते हैं। राइट। तो ये राइट। चीजें है, लाइक पीपल आर स्केप्टिकल अबाउट होम्योपैथी ऑल्सो। तो मैं वही कहता हूँ कि जो भी रिसर्च में आता है वही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। थिंग कॉज एंड द इफेक्ट के बीच में जो लिंक होती है वो जानना राइट। जरूरी है कि ये एंड ट्रू। दिस इज द इफेक्ट। राइट। So scientific is what when you connect the both and you get the link. सिर्फ इफेक्ट है कैंसर, कैंसर इफेक्ट को हम बाय प्रोडक्ट को ट्रीट करके अल्टीमेट को ट्रीट राइट। करके कुछ नहीं मिलने वाला है। राइट। Cells are growing, but the राइट। stigma, the root, remains the untreated राइट। in many cases. So this is the thing, like taking the sunlight, it will improve your melatonin secretion after 16 hours. That will सुबह सनलाइट लेने से रात की नींद अच्छी आती है, अभी का रिसर्च में ये सामने आया है। ओह ओके। अच्छा। या
सुबह उठ के आपको आसमान देखना, सनलाइट को, सनलाइट की तरफ नहीं डायरेक्टली बट सनलाइट के आसपास में जो आसमान होता है वहां पे देखना जरूरी है फॉर 5 मिनट्स। नेचर में जाना जरूरी है। इवनिंग वॉक है हो या मॉर्निंग वॉक हो, 35 मिनट्स वॉक करना भी जरूरी है। तो ये सब जरूरी है कि बाहर के एनवायरनमेंट से कनेक्ट होने से जो है कि एनवायरनमेंट चेंज होता है और मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। ये राइट। भी एक अच्छी, तो ये भी सब रिसर्च में सामने आया है, ये दिस कैन बी प्रिवेंटिव 20। फॉर ट्रू। कैंसर। एंड वही मैं कहना चाहता हूँ कि फिजिकल एक्सरसाइज अलोंग विथ मेंटल एक्सरसाइज, जो पॉजिटिव थॉट्स के एक्सरसाइज है, मैं कहूँगा कि हर एक 40 प्लस या 30 प्लस जो फीमेल्स है उनको 10 पॉजिटिव पॉइंट्स एक डायरी में लिखनी चाहिए। पॉजिटिव पॉइंट्स ओके। मतलब छोटा से छोटा भी क्यों ना हो, कि बाहर एक राइट। खिड़की के बाहर एक पक्षी भी देख लिया तो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको देख के कैसा लगा। राइट। या तो फिर किसी दोस्त को आपने मिला, आप मिले तो आपको कैसा लगा। राइट। दैट आर द पॉइंट्स ऑफ हैप्पीनेस विच यू हैव टू नोट गॉन डाउन। थ्रू इन। तो राइट। ये चीजें रात को सोने के पहले अगर आप लिख दोगे तो राइट। नेक्स्ट डे के लिए 10 पॉइंट ढूंढने के लिए आप 10 चीजों को जरूर ढूंढोगे कि हाँ ये चीज मुझे खुशी देती है, ये चीज मुझे खुशी देती है। अदरवाइज अगर आपको नहीं लिखना तो आप वो 10 चीजों को नहीं ढूंढ पाओगे। नहीं ढूंढ पाओगे। राइट। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कुछ, बहुत अच्छी बात बताई। सो मेरी बहनों को, मेरे फ्रेंड्स को, महिलाओं को, जो भी भारत के बाहर है, उनको एक रिक्वेस्ट है। प्लीज आप पूरे दिन में एक अपना खुद का एक मी टाइम निकालिए, एक खुद के लिए टाइम निकालिए। और परिवार वाले को रिक्वेस्ट करता हूँ, हर एक जन अपना एक मी टाइम निकालिए, जहाँ पे कुछ समय आप अपने अपने खुद के ऊपर कुछ ध्यान दें, अपनी खुशी के लिए कुछ ध्यान दें, कुछ करें जो अपने खुद को खुशी मिले। राइट। जिसमें एक योगा करना जरूरी है, रोज सुबह प्राणायाम करें, जिससे आपके मन वगैरह जो भी सर ने बताया वैसे चक्र वगैरह क्लियर हो जाते हैं, और एंड यू बी फ्री आउट ऑफ ऑल योर नेगेटिव थॉट प्रोसेस। दूसरा जो है, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, कोई हॉबी क्रिएट करनी चाहिए, जैसे ड्राइंग है, डांस है वगैरह, जो भी एक हॉबी क्रिएट करनी चाहिए। और ये सब करने के लिए फैमिली के हर एक जन को उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनका भी उनकी भी एक लाइफ है जो उनको एंजॉय करनी बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजों से जो भी एंजॉयमेंट मिलती है, तभी आदमी खुश होता है, खुश रहता है तो पूरा दिन का उसका समय अच्छा जाता है, और वो पूरे फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल माय व्यूअर्स और दोस्त जो भी मेरे देखते हैं, प्लीज अपने फैमिली में जो भी लेडीज मेंबर है उनको सपोर्ट कीजिए, उनको एक ओपन एनवायरनमेंट दीजिए, उनको बांध के मत रखिए। ऐसे रीति रिवाज जो खड़ा मत कीजिए कि आप इससे आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते वगैरह करके प्लीज बताना बंद कर दीजिए। दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया बहुत बड़ी है, और उसमें शांति से उनकी मर्जी से उनको जीने का एक मौका मिलना बहुत जरूरी है। तब जाके लोग खुल के बाहर आएंगे। तब जाके अपने भारत देश की बहुत सारे जो रीति रिवाजों है, जिसमें महिलाओं को, स्त्रियों को, लड़कियों को जो बांध के रखा हुआ है, तो उसमें से बाहर आएंगे और अपनी खुद की जिंदगी जीना चालू करेंगे। फिर देखते हैं कि ये कैंसर कैसे आता है आपकी लाइफ में, जरा भी नहीं आएगा, दूर भागेगा। राइट निकुल सर। हाँ, वही बात है कि यस ये यस। सब में अगर दवा, छोटी मोटी चीजों की दवा की जरूरत है, तो डॉक्टर्स है जो आपको हमेशा अवेलेबल है। योगा प्रैक्टिशनर्स भी है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और आजकल की जो श्योर सिस्टम श्योर। चल रही है, जो ऑनलाइन जब चालू हो गया, तो यू कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब ऑल्सो। जरूरी नहीं कोई मास्टर मिलना चाहिए, यू कैन गो टू यूट्यूब एंड यू कैन रिफर एनी पर्सन एंड स्टार्ट लर्निंग योगा एंड अदर थिंग्स। और दूसरी मैं बताना चाहूंगा कि लाइक व्हाट आई डू एक्चुअली, हम कई बार अफर्मेशन लिखते हैं। सो वेन एवर आई एम इन टेंशन, तो आई हैव अ कार्ड्स, वो कार्ड निकालता हूँ, उसमें जो अफर्मेशन दिया हुआ है और अफर्मेशन कुछ समय के लिए बहुत सटीक मिलता है मुझे। फिर देन आई राइट दैट अफर्मेशन दैट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी इन माय लाइफ। सो ऐसी कोई भी एक चीज निकालिए जो आपको खुशी देती है, और जिंदगी बहुत मस्त हो जाती है। सो दैट्स द थिंग आई वांट कि आप सब लोग करना चालू कीजिए, तो कैंसर नाम की बीमारी घर में आएगी ही नहीं। और कैंसर के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता है, इससे ऐसे खुद के लिए पैसा अभी से खर्च करना चालू करो, जो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा खुशी मिले। राइट सर। ठीक है जी। यस यस। एंड वन मोर थिंग, लाइक आई आई वांट टू ऐड कि कैंसर पेशेंट के जो केयर टेकर होते हैं, जी। जो वो भी एक, आई वुड से दे आर रियल वॉरियर। राइट। 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 एंड 100%। they are also somewhere when they are taking care of cancer patient, they are also going through some stress, personal थॉट life stress प्रोसेस स्ट्रेसेस along में with जाते ही the. रहेगा। राइट सर। Yes yes. So for caregivers also, like homeopathy has to offer many things. caregiver की भी जो हम लोग कहते हैं कि केस लेना बहुत जरूरी है, केयर टेकर जो राइट। रहते हैं तो वो भी काफी स्ट्रेस से जाते हैं, तो उनको भी साथ में ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। या राइट। उनकी भी अगर उनको ट्रीटमेंट नहीं भी लेना हो तो उनको भी अपनी हेल्थ का पूरा पूरा ख्याल रखना जरूरी है, बिकॉज
दे आर द वन हु आर द क्लोजेस्ट टू द पेशेंट। जो ट्रू। फैमिली मेंबर्स होते हैं, केयर टेकर्स होते हैं, वो उनके जो वो भी काफी क्लोज होते हैं। दे ऑल्सो गो थ्रू मैनी इमोशनल अप्स एंड डाउन एवरी डे। राइट। लाइक काफी अगर कमजोर पेशेंट केयर टेकर होगा तो वो पेशेंट फैमिली मेंबर होगा तो उनको कुछ भी दर्द होगा या कुछ भी होगा एक्यूट में राइट। कंडीशन में तो वो डर जाएगा। तो राइट। ही और शी ऑल्सो गोज थ्रू मैनी अप्स एंड डाउन। तो केयर गिवर्स और केयर टेकर्स जो भी है, उनको भी अपना हेल्थ का ख्याल रखना ही चाहिए। मेडिटेशन के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू, ये बहुत जरूरी है। और मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट कैंसर की जिस तरह से इंडिया में और सब जगह पे पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इज एनी मेथड कि जिससे हम लेडीज खुद एक बार चेक कर ले, रेगुलर चेकअप कर ले खुद के बारे में, खुद के कि कैसे चेकअप करना है, सो दैट उनको लगे भी कुछ सिम्टम आ रहे हैं, उसके सिम्टम क्या है उनको कैसे पता चले। तो इज एनी वे टू फाइंड इट आउट सो दैट दे कैन अप्रोच टू डॉक्टर? क्योंकि कभी क्या होता है कि उनको पता न होने के कारण जब बहुत से डॉक्टर के पास में तो पता चला थर्ड स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, तो बहुत लेट हो जाता है। अगर पहले से ही पता चले कि कैसे क्या करना है तो इट विल वेरी हेल्पफुल है। तो इसके बारे में आप मुझे क्या बताना चाहिए? यस, तो जैसे कि सेल्फ एग्जामिनेशन होता है ब्रेस्ट का, जो कि काफ़ी वीडियोस है यूट्यूब पे। तो जी। वो भी आपको मतलब पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन मेथड एक तरीका है। ओके। दूसरा है कि ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिन करते वक्त भी देखना ज़रूरी है कि ब्रेस्ट में कुछ लम्प्स है या कुछ गांठ जैसा है, वो फील करना ज़रूरी है उनको। ओके। दूसरी चीज है कि निपल से कुछ डिस्चार्ज निकलता हो, पस हम्म। जैसा, या कुछ ब्लड निकलता हो, और राइट। एल्स निपल का शेप में कुछ चेंजेस आ गए हो, निपल रिट्रैक्ट हो गया हो, अंदर की तरफ चला गया हो, तो ये हम्म। सब चीजें देखना जरूरी है। या एक बार डॉक्टर की सलाह लेके हम्म। मैमोग्राफी और जो भी रिपोर्ट्स है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि ओके। ये सब प्राइमरी लेवल पे होता है, तो क्या अर्ली डिटेक्शन इज मच बेटर इन और ब्रेस्ट कैंसर। जैसे कि सर्वाइकल कैंसर में भी हम देखते हैं कि पैप स्मीयर वगैरह अगर करा ले 40 राइट। वीक्स के बाद, तो दैट राइट। इज वे वी कैन प्रिवेंट प्रिवेंट द कैंसर कम, राइट। सर्वाइकल कैंसर ऑल्सो। यस, यस। और ऐसा जरूरी है कि लाइक हेरिडिटरी, अगर फैमिली में अगर एक मदर या फादर को कैंसर हुआ है तो उसके बाद में उनके बच्चों को भी होने के चांसेस ज्यादा है? यस, यस, इट इज लाइक हेरिडिटरी भी है। काफी केसेस में ऐसा देखा भी गया है, फैमिलीज में हम्म। इनहेरिटेंस फैक्टर रहता है। जी। बट इट ऑल अगेन डिपेंड्स ऑन डीएनए। राइट। जो भी ट्रू। डीएनए है, राइट। डीएनए एक ऐसी चीज है जो सेल को कैसे फंक्शन करना है वो कहती है। सो मैं वही कहना चाहूंगा कि इफ वी रिलेट आवर सेल्फ, कि हम अपने आप को कैसे फंक्शन करना है, अगर वो सही तरीके से करे तो कुछ नहीं हो सकता। तो डीएनए को चेंज करने के लिए होम्योपैथी में मेडिसिन है? नो, वी कांट से, आई कांट से राइट नाउ दैट, बट वी कैन स्टॉप एटलीस्ट व्हाट इज causing trouble to you ट्रू। mentally and physically, तो एक persistent में thoughts आना वगैरह। और एक पर्टिकुलर एज के बाद में दे टू रेगुलर एवरी ईयर उनको खुद का एक चेकअप कराना भी बहुत जरूरी है टू बी यस, ऑन द यस, सेफ यस, साइड। यस, यस, बिकॉज अभी कैसा हो गया है कि जो चीज़ों से कैंसर होने की टेंडेंसी रहती है, जैसे कि स्मोकिंग। राइट। स्मोकिंग अभी देखोगे तो पहले तो ऐसे रिपोर्ट्स आते थे कि मेल्स हैव टू स्टॉप स्मोकिंग टू प्रिवेंट लंग कैंसर एंड सो। बट राइट। अभी फीमेल्स भी ऐड हो गए अंदर। ट्रू। तो ट्रू। इन टीनेजर्स, इन adults, वी आर seeing दैट स्मोकिंग कॉमन हो गया है। ड्रिंकिंग इज वेरी कॉमन nowadays. ओके। Like even many patients are addicted to it. ओके। तो ये एडिक्शन हो जाता है, फिर काफी लंबे समय तक ये चलता रहता है। स्ट्रेस बढ़ जाता है लाइफ में, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए ड्रिंकिंग और स्मोकिंग ही एक ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन से आपको बीमारी ही आमंत्रण होगा, तो और इसी कुछ ऊपर आने मैं वाला को नहीं है। कहना चाहता था कि जब हम लोगों को बताते हैं कि लाइक ड्रिंकिंग या स्मोकिंग से तुमको कैंसर होने के चांसेस है, तो बोला कैंसर कैसे होता है, बोला स्ट्रेस से होता है। तो ड्रिंक करता हूँ, स्मोक करता हूँ, स्ट्रेस कम हो जाता है, तो उल्टा मैं कैंसर को दूर करता हूँ। तो उनको कैसे समझाना भी आगे? देखो, अगर ऐसा स्ट्रेस दूर होता था तो कैंसर होता ही नहीं था ट्रू। किसी भी को। बराबर टुडे है। इन इंडिया 10 इन 1, वन एक 10 में से एक लोग को ब्रेस्ट कैंसर होता है। राइट।
लाइक राइट, फीमेल ओके, को भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स को होता है, मेल्स को भी होता है। राइट, तो ये सब चीज़ें हैं। तो फॉर प्रिवेंशन पर्पस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी काफ़ी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है फीमेल्स में, जैसे कि पीसीओडी है, विच इज़ वन ऑफ द मेजर दिस थिंग नाउअडेज, विच आई एम पर्सनली नोटिसिंग इन फीमेल्स एट अर्ली एज। तो उसमें जो कॉजेज है, स्मोकिंग है, पीयर प्रेशर है, नहीं वो कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, यही लाइफ है, यही कूल लाइफ है। राइट, तो राइट, राइट, यही लाइफस्टाइल की वजह से ये सब हम डिसऑर्डर्स को इनवाइट कर रहे हैं। लाइक पीसीओडी राइट, के पेशेंट्स दे हैव मोर चांसेस टू गो इनटू अ कैंसर दिस थिंग राइट। कैटेगरी में फॉल होना ज्यादा टेंडेंसी हो जाता है। तो ये सब चीजों को प्रिवेंट करना भी बहुत जरूरी है। मैं जैसे एक कि इसमें इसी के ऊपर मैं आगे का अपना अपने जो भी व्यूअर्स हैं, उनको एक एडवाइस देना चाहूंगा। लाइक व्हाट वी एक्चुअली डू, लाइक एज अ फैमिली, जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स को देखते हैं व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज पिताजी हमेशा अपने लिए हीरो होता है और माँ एक आइडल होती है। जो वो करते हैं वही सही करते हैं। सो इनवाइटिंग पेरेंट्स, क्या आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए, बिकॉज योर किड्स आर वॉचिंग यू। अगर आप बोलोगे कि मैं स्मोकिंग करके मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मगर आपकी स्मोकिंग की जो पैसिव स्मोकिंग की जो असर बच्चे के वो हो रही है, शायद आपको कुछ ना हो जाए, और उसकी जो क्षमता है उसके सामने फाइट करने कम है, तो उसको ज्यादा जल्दी उसको अफेक्ट होने के बहुत चांसेस है बचपन की छोटी उम्र से ही। सो हर एक मैं ये नहीं कहता हूँ हर एक को अपना खुद का चेकअप तो करना चाहिए, मगर खुद की फैमिली के लिए भी जवाबदारी लेनी चाहिए। आप ड्रिंक लेते हो, आपको बोलता है ड्रिंक से कुछ नहीं हो रहा है, मगर आपका बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। आप शायद लिमिट में लेते रहोगे, मगर आपके बच्चे शायद ज्यादा लेना चालू कर दे, बिकॉज फॉर देम यू आर हीरो, जो आप करोगे सही कर रहे हो। तो ये चीज बढ़ावा ला रही है आपके फैमिली के अंदर। तो रिक्वेस्ट के अगर खुद एक जवाबदारी समझ के खुद के हेल्थ के बारे में जो समझना चालू करोगे, खुद एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर में खड़ा करोगे, तो बड़ नेचर वो देख करके आपके बच्चे भी यही सीखेंगे, जो आगे जाके उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी बनाएगा। और एक अच्छा सा एक फैमिली, एक समाज खड़ा हो जाएगा जो पूरा हेल्दी हो। और किसी न किसी को शुरुआत करनी है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? एम आई राइट? यस यस, वेरी नाइस, ये जरूरी है। आपका मैसेज मैं चाहता हूँ कि हर एक इंडियन सिटीजन तक पहुँचे। और हम इसी तरह कैंसर को कहते हैं कि पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे अगर इफ वी चेंज लाइफस्टाइल। देन इट इज very much necessary. Now it has become like alarming situation. ओके। So this is the most important thing. Again हम बात करें मेल्स में भी कैंसर के टेंडेंसीज जो होती है, जी हाँ, जी हाँ, प्रोस्टेट कैंसर, जी हाँ, जी जैसे हाँ। कि काफी लोगों ने सुना रहेगा कि प्रोस्टेट कैंसर होता है, इट इज स्लो ग्रोइंग, बट तकलीफें ज़्यादा होती है, जैसे कि यूरिन का फ्लो बरोबर से नहीं होना, राइट, डिफिकल्टी होता है यूरिन में, फिर पेन होता है। देन अगेन नाइट में अर्जिंग होती है, बार बार उठना पड़ता है। तो उसके लिए भी टेस्ट अवेलेबल है। तो हमेशा मेल्स को भी आफ्टर 60, 50 60 में जो भी होता है, या जी हाँ, ओल्डर एज है 65 प्लस, उनको भी स्क्रीनिंग कराना चाहिए प्रॉपर, राइट, ताकि राइट। वो स्टेजेस में आगे ना बढ़े और पहले ही उसका ट्रीटमेंट कर सके। ये आपने अच्छी बात बताया, बिकॉज आई सी लाइक इवन आई एम डूइंग अ बिजनेस, तो मेरे काम के अंदर, काम के स्ट्रेस के अंदर कभी कई बार मैं पानी पीना भी भूल जाता हूँ। और वॉशरूम जाने का रहेगा तो बोला चलो इतना हो जाने दो, फिर बाद में वॉशरूम जाता हूँ। और कभी पता चलता है 4 या 5 घंटे में वॉशरूम गया भी नहीं हूँ, एंड देन आई गो एंड जो भी है। बट ये सब चीजें जो उस समय में इंपॉर्टेंट लग रही है, भाई मेरा काम इंपॉर्टेंट है, पानी बाद में पी लूंगा चलेगा, वॉशरूम बाद में जाके चलेगा, बट आगे जाके जो अपने पैसे कमाए हैं उसी की ट्रीटमेंट में चले जाएंगे। सो बेटर है अभी से गो स्लो, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। यस। और रेगुलर पानी पीना चालू करो, एटलीस्ट दिन में जो भी डॉक्टर ने बताया मिनिमम वाटर कितने गिलास देते हैं, मिनिमम कितने गिलास पीना जरूरी है? अराउंड 8 से 9 ग्लास। 8 से 9 ग्लास, डेढ़ अच्छा, ओके। लीटर 2 लीटर। कम से कम टू 2 लीटर लीटर्स इज पानी इनफ। दिन में पीना जरूरी है, हर हाँ। रेगुलर। आप एक अलार्म लगा के रखो, भाई मुझे वॉशरूम जाना है या किधर भी जाना है, रेगुलर उसको प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आगे जाके आप यही एंथू से अपना काम भी कर सके, एक्टिव रह सके, और फैमिली मेंबर को किसी को परेशान ना करें। राइट। यस। एंड वी शुड नॉट सप्रेस आवर नेचुरल डिजायर, जो अर्जिंग्स होती है यूरिन जी को हाँ, जी सप्रेस नहीं करना चाहिए। स्टूल हाँ। यूरिन के जो अर्जिंग्स है, तो उन्हें भी सप्रेस नहीं करना चाहिए। अगेन पर्सपिरेशन है, पसीना है, हम पसीना को भी सप्रेस करते हैं। वी डू नॉट रियलाइज, वी सिट इन द एसी रूम, हम एसी में बैठते हैं, बट वी डोंट रियलाइज कि हमारा पसीना जो है बाहर निकलने की कोशिश करता है, जी हाँ, जो जी कि एक नेचुरल मैकेनिज्म है बॉडी को कूलिंग करने के लिए। हाँ, उसमें राइट। हम पसीना
निकलता है गर्मी में, वो एसी राइट। में बैठने से सप्रेस हो जाता है. सो अच्छा, अगेन, ओके। होम्योपैथी में इट इज डॉक्यूमेंटेड हाँ हाँ। that suppression of sweating is also causes many disorders. Not only, I'm not talking about cancer specifically, ओके but ओके। वो बॉडी का जो रिदम है, वाइटल फोर्स है, उसको डिस्टर्ब करने का टेंडेंसी रखता है अगर अगर हम सप्रेस करते हैं तो. राइट राइट राइट। तो दिस इज ऑल्सो वेल डॉक्यूमेंटेड. अच्छा, दूसरा मैंने देखा हुआ, लाइक आई बीन टू वंस टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, और इवन मेरी फैमिली में जब भी कैंसर था तो आई टू गो रेगुलर फॉर उनके कीमो के लिए। आई सीन वेरी स्मॉल किड्स, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर के सिम्टम्स हैं, और उनको कीमो दिया जाता है। आई सी सम ऑफ द किड्स आर नॉट प्रॉपर एबल टू वॉक ऑल्सो, और इतने भाई उनको पता भी नहीं एक्चुअली पहले उनको क्या हुआ है, और धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। और आई कैन सी द फेस, जो फैमिली मेंबर्स है जो बाहर बैठे हुए हैं, जो उनको पता है बच्चे अंदर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और बाहर वो लोग किस तरह से स्ट्रेस में जा रहे हैं। सो इज देयर एनीथिंग व्हाट वी कैन डू एंड वी कैन गिव मैसेज टू सच फैमिली जिनको पता भी नहीं है कि छोटे बच्चे को क्यों कैसे हो गया है? Yes, I will tell something which is much more important here, because मैं काफी बच्चों को देख चुका हूँ which are like patients of neurodevelopmental disorder, जैसे कि ऑटिज्म है, एडीएचडी है, डिसलेक्सिया है. तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे केसेस में होम्योपैथी हैज वन मोर थिंग टू ऑफर. अगेन आई वुड से इट इज अ गॉड्स गिफ्ट फॉर देम. इन अभी ऐसे केसेस में हम बच्चे को तो ये नहीं पूछ सकते कि भाई आपको क्या टेंशन है. राइट तो वो राइट क्या बोलेगा. राइट। ओके. सो हियर द किड इज सफरिंग सिंस बर्थ, या बर्थ के 1 साल बाद या 2 साल बाद. ट्रू। तो अभी उसने तो अभी जिंदगी को देखा है, देखा भी समझना नहीं। चालू किया है. तो उससे क्या पूछेंगे. तो ऐसे में हम लोग, एज अ होम्योपैथ, व्हाट आई डू, आई टेक हिस्ट्री ऑफ मदर ओके एंड फादर. ओके वो कैसे मिले, उन दोनों के बीच में कैसा बॉन्डिंग है, कंसेप्शन के टाइम पे उनका मेंटालिटी कैसा था, व्हाट वाज ओके द स्ट्रेस they were both going through. ओके। Then we come to pregnancy part. First 3 months, second 3 months, and last 3 months. मदर किस दौर से गुजरी है उस 9 महीने में. अगेन आफ्टर बर्थ, लैक्टेशन पीरियड कैसा था, व्हाट वाज द स्ट्रेस गोइंग इनसाइड द माइंड ऑफ मदर वाइल लैक्टेशन. क्योंकि बच्चा दूध पीता है, वही थॉट्स, वही चेंजेस इन ओ डीएनए, राइट 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 राइट। cellular changes at ductal level in breast. Milk is secreted from that only. So ओह। this is the thing which we have seen, and it is well documented in homeopathy also. ओके। Like mother गुस्से में बच्चे को दूध पिलाती है, तो child can suffer from diarrhea, or child can suffer from pain in abdomen. So this is the thing. So homeopathy is nothing new. It is a very old science. Even when radiation and chemotherapy discover नहीं हुआ था, तभी भी डॉक्टर बॉनिंग हुसैन, डॉक्टर सीएम बोगर, तो इन लोगों ने भी केसेस देखे थे कैंसर के. कैंसर तभी भी था इन 80 60s, 1860s, और 1920s में भी था कैंसर. तभी कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी इवॉल्व हो रहा था. उस राइट। जमाने में जब कीमो रेडिएशन नहीं था, तभी भी उन डॉक्टर्स ने, जो कि हम हमारे स्टॉलवर्ड्स कहते हैं, जिन्हें जिन्हें हम गुरु मानते हैं, जिनकी लिखी बुक हम पढ़ते हैं, उन्होंने क्लियरली दे हैव मेंशन दैट वी हैव क्योर्ड कैंसर केसेस, यूट्राइन कैंसर केसेस विथ सो एंड सो रेमेडीज. राइट। मतलब ये कैंसर कोई नया बीमारी नहीं है. डॉक्टर हैनीमैन, जो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने ही होम्योपैथी का आविष्कार किया हुआ। फाउंडेशन राइट। आविष्कार किया हुआ है. सो देर हैज, उन्होंने कुछ तो ऐसा देखा रहेगा, तब जाके वो इतना उन्होंने ट्रू किया. ट्रू। एंड रियली इट इज, फॉर अस इट इज लाइक, कहते हैं ना कि बहुत लोग कहते हैं कि भाई निकुंज तेरे लाइफ में राजयोग कहाँ पे. मैं कहता हूँ होम्योपैथी मेरा राजयोग है. वाओ। ट्रू। राइट दिस इज नथिंग, लाइक वी आर एबल टू अंडरस्टैंड अ पर्सन, we are able राइट to understand a disease beyond what our MRI and CT scan, can PET scan can see.
So राइट। beyond that, that is a stress which is inside the head of the person suffering from cancer. So we need to treat a person, not only cancer. ट्रू। उनके माइंड सेट We को do, क्लियर करना बहुत जरूरी है। हाँ, we और do ये see जो आपने reports बच्चों के all बारे जो over. बात बताई, रियली इज समथिंग आई वाजंट नोइंग। और मैं कैसे एक मुझे एक रिलेट हुआ कि जब एक एक पौधा हम डालते हैं और उसको रोज खाता रहो, पानी वगैरह जब हम उसका ध्यान रखते हैं, सोचते हैं तो बड़ा होकर एक पेड़ बन जाए। वैसे ही लाइक स्टार्ट होता है जब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का मिलाप, उन लोग के साथ में, उन लोग का जो एक दूसरे के साथ में जो रिलेशन है, कम्युनिकेशन हो रहा है, वो हर एक से हर एक चीज अफेक्ट करती है आने वाले बच्चे के ऊपर। वो 9 महीना, उसके बाद के 12 महीना, जब तक वो फीडिंग करके बच्चा बड़ा होता है, तब तक ये पूरी चीजें उसके दिमाग के ऊपर अफेक्ट करती है। जो एक कॉज खड़ा कर सकता है कि इसमें बच्चे का तो कोई वाक नहीं है, बच्चे का कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी उसी बेचारे सोचना भी शुरू नहीं किया है, और उसके पहले वही वही। आप अपने बच्चे को ऐसे सफर करना, बर्थ नेचर देखना नहीं चाहोगे। सो आई रिक्वेस्ट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एक या तो स्मोकिंग करना बंद कर दीजिए, तो दैट बच्चे को अफेक्ट कम हो जाए। सेकेंड थिंग, अपने बीच में जो भी हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, बैठ के सॉर्ट आउट कर लीजिए, एंड प्लान इन सच अ वे कि विद अ हैप्पी एनवायरनमेंट, हैप्पी थिंग्स हैपनिंग, एंड यू गिव अ बर्थ टू द चाइल्ड। बिकॉज एक भगवान का एक स्वरूप जो अपने घर में जन्म ले रहा है, तो उसकी आत्मा स्वागता के लिए पूरी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। एंड देन वी कैनॉट से दैट मेरे बच्चे को ऐसे क्यों मार करके है, but we are more responsible how our child should come and how they live in their life, right? बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। And one more thing I would like to add, sir, कि डॉक्टर हैनीमैन सर ने जो बुक लिखी ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, राइट। सो ही हैज मेंशन इन इट कि इफ अ इन्फेंट 6 महीने का है और वो 6 महीने में ही कुछ डायग्नोस हो गया है समझो, हाँ हाँ। तो वो तो माँ का दूध ही पीता है और कुछ तो उसे देना नहीं है। ट्रू। या 3 महीने का है, तो हाउ वी विल एडमिनिस्टर मेडिसिन? So ओके। here Dr. Hanneman sir, our master has beautifully mentioned that you can administer remedy to mother, and from milk it will be transferred. ट्रांसफर टू द किड। So that will have रूट effect on कॉज, the infant also. मेन So होम्योपैथी रूट कॉज के ऊपर काम करती है, इसका रूट कॉज फाइंड आउट करो, उसके ऊपर मेडिसिन देना hmm, चालू करो। राइट। yes, yes. तो अच्छा वैसा है। जी। और एक चीज जो लास्ट जो सबके दिमाग में रहती है होम्योपैथी के बारे में, कि भाई होम्योपैथी बहुत स्लो प्रोसेस है, होम्योपैथी में कहाँ पे भी इतना इसका प्रचार हुआ नहीं है जिस तरह से केमोथेरापी वगैरह सबका हुआ है। लोग मानते ही नहीं है और जानना चाहते हैं। होम्योपैथी रेगुलर है, तुमको बुखार आता है, कुछ नॉर्मल चीज होती है, तो होम्योपैथी दवाई ले लो, एक छोटी सी गोलियां ले लो जो चॉकलेट जैसी है, खा लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। और कोई मानने को तैयार नहीं है। तो आप मुझे बता सके कि ऐसी जो गलत फहमियां जो सामने आई है, तो इस किसके कारण है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कि आपको भी ध्यान में बहुत सारी चीजें आई रहेगी जो आप मुझे उस पर अगर ज्यादा बता पाएंगे तो। श्योर, ये मेरे लिए डेली क्वेश्चन है। अच्छा। आई ओके। कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन ऑन माय लाइक फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम मैसेंजर। तो ओके। जो भी आते हैं क्वेश्चन जैसे कि अ, ये दवाई काम करेगी या नहीं करेगी, तो मैं उन सबको यही कहना चाहता हूँ कि इट इज़ अ वेरी ओल्ड साइंस, एंड काफ़ी लोग कहते हैं कि ये साइंटिफिक नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, देर आर सो मैनी डॉक्टर्स ट्रीटिंग सो मैनी डिसऑर्डर्स, जिन बीमारी का जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज, अगेन आई कैन से अगेन अलॉन्ग विद कैंसर ऑटोइम्यून डिजीज है। तो इन सब का लिमिटेड इलाज है दूसरी पैथीज में। तो वेर होम्योपैथी इज द वन वेर विच कैन इवन टैकल माइन्यूट से माइन्यूट सिम्टम्स रहेगा माइंड का और बॉडी का, वो भी उससे ठीक होता है। तो ये ऐसा है कि हर चीज में अगर हम देखेंगे, काफी साइंटिफिक रिसर्चेस भी हुई है कि देर आर पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स इन मेडिसिन विच हैव इफेक्ट, दे हैव फ्रीक्वेंसीज। अगेन काफी ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स है, मैं उनको वही कहना चाहता हूँ कि आप वो रिसर्च आर्टिकल के थ्रू जाइए और समझिए अच्छी तरह से कि ये मेडिसिन जो इतनी छोटी गोलियां रहती है वो असर कैसे करती है। इट एक्ट्स थ्रू नर्व्स, जो कि राइट। मास्टर ने बताया है कि ये नर्व्स से असर करती है। राइट। अगर असर नहीं करती तो अभी तक के जो केसेस डॉक्यूमेंटेड है, तो प्लेसेबो से तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। या दैट इज द थिंग। सो ऐसे जो केसेस जो डॉक्यूमेंटेड हो, अगर लोगों को जानना है, भरोसा लाने के लिए डॉक्यूमेंटेड कहाँ पर मिल पाएगा आपको?
यस, ये जो चीज़ें हैं वो आप अगर गूगल करोगे तो देर आर कलेक्टिव राइटिंग्स एंड ओके। लिटरेचर्स इन होम्योपैथी। ओके। तो अगर आप देखोगे तो लाइक 1920s, 1860s में भी आप जाओगे तो पुराने कलेक्टिव राइटिंग्स है, या तो फिर होम्योपैथिक काफ़ी सारी मैगजीन्स अवेलेबल है ऑनलाइन, अच्छा। ओके। या तो फिर गवर्नमेंट वेबसाइट में आप देखोगे आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। हाँ। देन ओके। अगेन CCRH है, सेंट्रल काउंसिल रिसर्च इन होम्योपैथी। देन सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी, CCRH, उनकी भी मैगजीन जर्नल्स आती है। तो हम्म। उसमें काफ़ी सारे ऐसे मैगजीन्स और जर्नल्स हैं जिसमें केसेस डॉक्यूमेंटेड है, जो ओके। केसेस ट्रीट हुए हैं, क्योर हुए हैं, वो अंदर आते हैं। तो homeopathy is not a limit. Homeopathy can be used in cancer as a palliative, as well as if it is in early stage, it can be curative also. So वाह। डरने की जरूरत नहीं है पेशेंट्स को। देर आर मैनी मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट अलॉन्ग विथ होम्योपैथी ऑल्सो। नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा है, योगा है, हम इन सबका सहारा लेके भी कैंसर से लड़ सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। मैं तो इसी में यही कहना है कि कैंसर अगर तुम्हें पता चलता है तो 75% to 80% तुम्हारा विल पावर ज्यादा काम करता है। एक तो सोच लो कि आप क्योर होने वाले ही हो, नेगेटिव सोचना बंद कर दो। और अभी क्योर होना यस है जी। तो क्या करना है, तो अकॉर्डिंग आप पॉसिबिलिटीज देखना चालू करो कि कौन सी ट्रीटमेंट लेने से मुझे ज्यादा फर्क पड़ सकता है। एलोपैथी बर्ड नेचर अच्छा साइंस है, उसकी मेडिसिन भी काफी अच्छी ट्रीटमेंट दे रही है और हर एक की साइड इफेक्ट्स भी रहती है। हाँ, मगर होम्योपैथी में साइड इफेक्ट्स बहुत कम है या तो है ही नहीं। राइट। साइड इफेक्ट्स दूसरे कोई होने के चांसेस ही नहीं है, सो दैट यू कैन बी 100% कॉन्फिडेंट कि मुझे ऐसे साइड इफेक्ट होने वाली नहीं है। ट्रीटमेंट तो मिलेगी और उसके कारण कुछ तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। राइट। और साथ में अगर कैंसर ही नहीं चाहिए तो दोस्तों चालू हो जाओ योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, बी हेल्दी। अच्छा खाना खाओ, पीना भी बहुत अच्छा पीना चालू करो, और बी क्रिएट अ हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी एनवायरनमेंट अराउंड यू। और अपने फैमिली मेंबर को कोई भी चीज के स्ट्रेस में, टेंशन में, या तो ऐसी चीजों में दबा के मत रखो। हर एक को खिलने दो। एक फूल है, उसको खिलना बहुत जरूरी है। उसको दबा के रखने से मुरझा जाएगा। तो हर एक की लाइफ ऐसा है, हर एक की लाइफ एक फूल की तरह है। तो हर एक को, फैमिली मेंबर को एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ने में सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो हमें शायद मेडिसिन की जरूरत भी ना पड़े। और शायद कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है तो डॉक्टर्स ऑलवेज अवेलेबल एज ए गॉड। दे आर द गॉड चिल्ड्रन एंड दे आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अस एंड ट्रीट अस। सो और कुछ कहना चाहेंगे निकुल सर इसके बारे में आगे, सो दैट वी कैन कंक्लूड एंड रियली थैंकफुल टू यू। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत कुछ नया जानने मिला दोस्त। Thank you for opportunity that you have given me to come and talk on the platform. थैंक This is, I think, my first this thing on ओह। awareness kind of campaign on like I have come here. ओह, दैट्स ग्रेट। Otherwise, we create campaigns on like camps and all, but this is the way we can reach ट्रू। millions, राइट 140 राइट। 140 करोड़ भारतीयों तक पहुंचे, यही मेरी आशा है। राइट एंड सर। आई वुड also say कि allopathy is not only the mode of treatment. Along with allopathy or homeopathy is also there, ayurveda is also there, we must follow integrated system of medicine। मैं यही कहना चाहता हूँ काफी डॉक्टर्स को भी कि अगर एलोपैथिक मोड से हो या किसी और भी स्ट्रीम से हो, कि एक इंटीग्रेटिव अप्रोच करेंगे कैंसर ट्रू। पेशेंट्स को लेकर, तो वो काफी हद तक पेशेंट को रिलीफ मिल सकती है, एंड वी कैन इंक्रीज द सर्वाइवल रेट ट्रू। ऑफ द पेशेंट दैट वे। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये नहीं कि सिर्फ होम्योपैथी से ही होगा, सिर्फ आयुर्वेदिक से ही होगा, या सिर्फ ट्रू। कीमो से ही होगा। सो राइट। वी हैव टू सी अ पेशेंट फर्स्ट, पेशेंट कैसा है, पेशेंट को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, उस हिसाब से पेशेंट की ट्रीटमेंट शुड बी टेलर्ड एंड विथ इंडिविजुअलाइज मैनर से ही उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, नॉट एज अ जनरल कि पापा ये पेशेंट है, ये कैंसर का पेशेंट है, इसको यही दवाई दे दो, यही राइट। रिसर्च में आया है, यही दवाई से ट्रीट करो। सो वी शुड broaden our perspective of treating the patient with along with other auxiliary mode of treatment like ट्रीटमेंट्स। yoga, pranayam, etc. That way. थैंक यू सर। सो लेट्स कंक्लूड दिस वर्कशॉप। आई मीन जो जो छोटा जो मेरा एक कोशिश किया हुआ है मैंने, आई जस्ट वांट टू रीच टू मेनी पीपल्स। एक भारत 2025 तक एक हेल्दी इंडिया मुझे तैयार करना है, सो दैट ना कोई फैमिली में, ना कोई मदर, ना कोई फादर, ना कोई बच्चा, किसी को भी बिकॉज ऑफ कैंसर
कोई भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। एक हैप्पी फैमिली करना, एक हैप्पी इंडिया खड़ा करना एक मेरा मकसद है, और उसमें आपका एक साथ बहुत मुझे अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट। एंड व्यूअर्स, डू वॉच, शेयर, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी कोई भी चीज की जरूरत, सपोर्ट की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, जरूर से हमें बताइए। जीवन रेखा आपको गाइड कर सकता है। हाँ, उसके बारे में जो खर्चा और एनजीओ के बारे में हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, तो फंड रेज करने के लिए हमने कुछ अभी तक शुरुआत की नहीं है, तो उसके बारे में हमें अप्रोच करके यू कैन गो टू एनजीओ, मैनी एनजीओ अवेलेबल ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आप फंड रेज कर सकते हो। मगर कैंसर ना हो, प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, और कैंसर पेशेंट को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उसको क्यों कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में कोई भी गाइडेंस की जरूरत है, यू कैन ऑलवेज अप्रोच अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निकुंज भाई। ऑल द बेस्ट, थैंक बेस्ट यू, विशेस थैंक टू यू यू, सर। थैंक यू वेरी मच, गॉड थैंक यू बेस्ट। सर।